मैं आपसे कहूं कि भारत की बेटी भले हो बिना हाथ के, लेकिन जब तीर मारती है तो एकदम साध के। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अभी जब तीर अंदाजी का कंपटीशन हुआ था तो उस कंपटीशन के अंदर भारत की एक लड़की जो कि मात्र 18 ही साल की थी, उसने तीर अंदाजी के अंदर गोल्ड मेडल भारत को लाकर दिलाया। और ऐसा पहली बार हुआ और सामने जो कॉम्पिटिटर था उसके हाथ थे। आप सोच सकते हो कि ऐसे गले से खींचना, इस ठुड्डी से खींचना पूरे के पूरे तीर को, फिर उसके बाद छोड़ना और डायरेक्ट एक तीर मारना बीच सेंटर में जाकर लगे। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये कंपटीशन कैसे हुआ, कहां हुआ और कैसे आपकी ये बिना हाथ की बेटी भारत की जीत कर दिखाई। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो ये कंपटीशन का नाम 2025 वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप था, जो कि साउथ कोरिया के अंदर कराया गया था। यहां पर शीतल देवी जो कि जम्मू कश्मीर की 18 साल की, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल लाकर दिलाया। और केवल गोल्ड मेडल नहीं, इससे पहले ये सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीत चुकी है। भारत के लिए अभी तक गोल्ड मेडल इसके अंदर नहीं आया था। भाई साहब, मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूं कि ये 2025 ऐसा साल है स्पोर्ट्स के लिए ना, जो चीज़ें हम कभी नहीं जीते थे वो चीज़ें हम इस साल जीत कर दिखा रहे हैं। क्रिकेट की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप इससे पहले, और उसी के साथ साथ एशिया कप भी जीते। अगर इधर बात करें तो भारत स्केटिंग में जीता, यहाँ तीर अंदाजी में भी जीता, बॉक्सिंग में भी जीता, कई अलग अलग जगह पर जीतता चला जा रहा है। और भाला फेंकने वाले में तो अक्सर जीतता ही रहता है। लेकिन भारत के लिए जो कंपटीशन, जो स्पोर्ट्स एक कठिन माने जाते थे, भारत जब वहां पहली बार जा रहा है तो भाई साहब गोल्ड मेडल जीत कर ला रहा है। यहां पर भी भारत अब गोल्ड मेडल जीत चुका है। शीतल देवी, आप नाम और चेहरा देख सकते हो यार। लेकिन दुख इसलिए होता है ना कि भारत एशिया कप जीता, नाम बहुत ज्यादा हुए, यहां पर भारत तीरंदाजी में गोल्ड मेडल लाया, कोई बात ही नहीं कर रहा। आइए आप और हम बात करते हैं, इस वीडियो कितना शेयर करना ताकि इसकी मेहनत कम से कम तर जाए, सफल हो जाए। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, तीरंदाजी का पहले कुछ नियम समझ लेते हैं। देखो, अगर जूनियर खेल रहा है तो जो तीरंदाजी जितने दूर से मारी जाती है, क्या पता वो 50 से 60 मीटर का हो, सीनियर के लिए 70 मीटर का होता है। इस तरीके से इतने दूर से तीर मारा जाता है। इस तीर के अंदर कुछ इस तरीके से सिधाना मारा जाता है, सामने एक टारगेट रखा जाता है। इस टारगेट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 लिखा है, 9 लिखा है, 8 लिखा है, 7 लिखा है, वैसे ही 6 लिखा रहेगा। देख सकते हो यहाँ पर 6 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 4 3 2 1, इस तरीके से रहता है। अगर आप यहाँ बीच में मारते हो इस 10 के गोले के अंदर तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इस गोले के अंदर मारोगे, मतलब ये 9 पॉइंट की कहीं इतने दूर में लगेगा तो आपको 9 पॉइंट मिलेंगे। इस 8वें वाले मारोगे 8, इस 7वें वाले मारोगे 7। तो आपको कई सारे चांसेस दिए जाते हैं। अब वो चांसेस में आप जितना सेंटर मार पाओगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो पहले वर्ल्ड चैंपियन हुआ करती थी उजनूर गिरडी, जो कि गोल्ड मेडल बन चुकी, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट भी है, वो 143 पॉइंट पाई थी। और आपकी जो शीतल हैं उन्होंने 146 पॉइंट पाया, क्योंकि जब लास्ट वाला टारगेट मारना था तो वो टारगेट डायरेक्ट वो बीच में जाकर मारी और 10 पॉइंट डायरेक्ट मिले और 146 हो गया। 3 पॉइंट से शीतल यहाँ पर विजेता घोषित हो गई और गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। उसी के ही साथ साथ अगर मान लेते हैं कि भाई साहब सभी लोग बीच में मार दिए इसी के, तब कैसे डिसाइड होगा कि कौन जीता तो कौन हारा? भाई साहब इस तरीके से डिसाइड होता है। तब ये बीच जो सेंटर वाला छोटा सा गोला देख रहे हो, तब ये काउंट किया जाता है कौन इसके बीच सबसे ज़्यादा मारा है। अगर मैच टाई भी हो जाता है, मान लेते हैं 146 पॉइंट इनका, 146 पॉइंट इनका, और मैच टाई हो गया, तब कैसे डिसाइड करो कौन जीता कौन हारा? फिर से नहीं, बल्कि फिर ये डिसाइड किया जाएगा इस 10 के गोले के अंदर देखोगे छोटा सा गोला और है, फिर इस छोटे से गोले के अंदर जो ज़्यादा बार तीर मार रहेगा उसको विजेता घोषित करार कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी शीतल यहाँ पर डायरेक्ट 146 पॉइंट पाई और 3 पॉइंट से एक्स्ट्रा पाई और आराम से जीत गई। और जीतने के बाद एक ऐसा इतिहास रच दी कि बता दे कि अगर आपके हाथ भी नहीं है ना, तब भी आप आसानी से जीत सकते हो। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विकलांग लोग लड़ रहे थे, जैसे किसी के हाथ पैर या कुछ ना हो, तो भी वो यहाँ पर आकर अपना स्पोर्ट्स और प्रदर्शन दिखा सकता है। आप इस जो लड़की को देख रहे हो, ये लड़की के हाथ थे, लेकिन ये तब भी चल नहीं सकती थी, इसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो ये भी विकलांग थी और ये भी विकलांग है। लेकिन विकलांग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। क्या आप और हम इसकी जितना कर सकते हैं? हाथ पैर आपके और हमारे हैं, आँख भी, ये सब कुछ है, यहाँ तक पहुँच पाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके हाथ नहीं था, इनके हाथ था। अब देखो, हाथ है और पैर नहीं है, तब आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपके हाथ हैं, और इनके तो हाथ ही नहीं थे।
क्योंकि आपको तीरंदाजी में पैर का उतना रोल नहीं होता, आपको बैठ के मतलब इधर मारना रहता है अगर आप विकलांग हो। और यहाँ पर ये पैर से इसको खींच रही थी और गले से पीछे की ओर खींच रही थी। ये जो आर्चरी वाला हो रहा था, धनुष बाण वाला हो रहा था, और फिर जाकर ये छोड़ रही थी इस बाण को। और तब भी इनसे जीत गए जिनके हाथ थे। और आपके हमारे तो हाथ पैर दोनों हैं, कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, यही है कि अब भारत एक गोल्ड मेडल इस चीज़ में भी लाकर दिखा दिया है। कृपया करके यार, वीडियो के लिए नहीं बल्कि इनके लिए इस वीडियो को शेयर करना, ग्रुप्स में डालना, ताकि यार वो नाम हो सके कि भारत जान सके। अभी भारत के ही लोग नहीं जानते कि भारत गोल्ड मेडल लाकर दिखा दिया है। भारत की महिला, भारत की छोटी सी बेटी लाकर दिखा दी है, ताकि यार वो नाम पहुंच सके दूर दूर तक। इस वजह शेयर करना। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।